हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज हम एक छोटा सा पैराग्राफ रामायण का आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं, जिससे हमें कुछ लर्निंग मिलेगी और हम उसको अपने जीवन में उतार के अपने और जीवन को धन्य बनाएंगे। और अपनी जो कुछ कमियां हैं, अगर हमें उसमें जीवन को सुधार करने में बहुत ही मदद मिलेगी। कभी कभी बीच में अपना अहंकार बढ़ जाता है कि मैं बहुत कुछ हूँ, मेरा बहुत कुछ हमें नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है। अपने आप को ये तो दिखाना और अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना और अपने आप में बहुत सारी शक्तियाँ समाहित करना, बहुत सारा नॉलेज लेना, ये एक मानवीय गुण बहुत ही अच्छा है। बहुत हमको करना भी चाहिए और लेना, बहुत सारा ज्ञान लेना चाहिए, अर्जित करना चाहिए, बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित करनी चाहिए, अपना प्रभुत्व जमाना चाहिए, लेकिन इसके बीच में अहंकार नहीं आना चाहिए। एक छोटा सा जो इसमें एक पैराग्राफ का मैं शेयर करना चाहूँगा। जो रामायण है, आप देखते हैं कि जब रामचंद्र जी भगवान रामचंद्र जी धनुष का खंडन करते हैं, जो महादेव का धनुष है उसका खंडन करते हैं। खंडन करके माता सीता के संग विवाह करते हैं। साथ में उनके चारों जो तीनों भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनका भी विवाह वहीं पे साथ में ही होता है। उसके बाद जब वो जानने लगते हैं तो रास्ते में परशुराम जी आकर के उनका मार्ग रोकते हैं और वो कहते हैं कि आपने महादेव का धनुष तो खंडन कर दिया, बहुत शक्तिशाली अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन ये मेरा एक धनुष है, भगवान का ये धनुष है। अगर भगवान विष्णु का ये धनुष है, अगर आप इस पे चाप चढ़ा दें तो मैं समझूंगा कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। उस टाइम परशुराम जी के अंदर एक अहंकार, जो उनकी शक्ति थी, जो उनका जैसे कि कहा जाता है कि वो 7 बार क्षत्रियों से धरती विहीन कर चुके थे, तो उनको बहुत शक्तिशाली माना जाता है। आज भी वो पूजनीय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार एक जन्म लेता। तो भगवान उनका अहंकार दूर करने के लिए ये भी उन्होंने किया। उनके विष्णु जी का जो धनुष था, उनके धनुष वो लेकर के चाप चढ़ाया और उस टाइम भगवान ने, राम ने पूछा कि अब बताइए कि मैं इसको किस दिशा में छोड़ूं और किसको नष्ट करूं। आपको तो मैं नहीं मार सकता कि आप इतने बड़े पूजनीय हैं और कहीं ना कहीं से हमारे जो पुरोहित हैं उनके आप रिलेशन में भी हैं, संबंधी भी हैं, तो इस कारण से मैं आपको तो नहीं मार सकता। आप बताइए, आपका एक अहंकार है, उसको नष्ट करना है, जो आपने बहुत आपकी शक्तियां हैं, जो बहुत सारी जो आपने प्राप्त की है तपस्या करके, उसको नष्ट करना है, या आपकी जो आने जाने वाली मन की गति से चलने वाली शक्ति है उसको नष्ट करना है। आप बताइए, मैं अब किसे नष्ट करूं। परशुराम जी सब कुछ समझ चुके थे, भगवान की लीला सब जान चुके थे, तेजस्वी थे, तो उन्होंने अपने जो उनको अहंकार हो गया था, अहंकार को नष्ट करने के लिए बोला कि आप ये बाण मेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए चलाइए, जिससे मेरा अहंकार सारा चला जाएगा। अगर मेरी आने जाने की शक्तियाँ आप छीन लेंगे तो मैं जो धरती पे ना विश्राम करने का वचन रख रखा हूँ वो मेरा छिन्न हो जाएगा। तो आप भगवान ने वही किया। परशुराम की सारी जो जो उनका अहंकार था उसको नष्ट करने के लिए एक बाण जलाया। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारे चाहे जितना पावर बढ़ जाए, हमारा जितनी भी शक्ति हमारी बढ़ जाए, लेकिन हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी न किसी दिन कोई ना कोई उस अहंकार का नष्ट जरूर करता है। कोई ऐसा आएगा जो उस अहंकार को सर्वस्व नष्ट कर देगा और वो आपका सर्वस्व नष्ट भी हो जाएगा। तो इसीलिए आप जब तक अच्छाइयाँ करते रहते हैं, आप जब तक अपने आप को
अपनी शक्तियाँ बढ़ाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अहंकार को मत आने दीजिए। अहंकार को अपने ऊपर कभी मत हावी होने दीजिए। अपने आप पर कभी धन का, कभी नॉलेज का, कभी इसका, कभी अहंकार आपके मन में जब तक नहीं आएगा तब तक आप सर्वस्व जीतने के लायक और सर्वस्व सबको सिखाने के लायक और बताने के लायक रहेंगे। जब अहंकार आ जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये उसी प्रकार से नदियाँ बहुत सारी जगह आकर के, बहुत जगह से आकर के सब समुद्र में समाहित हो जाती हैं। वो तो इसीलिए वो एक अहंकार एक ऐसा राक्षस है जो आपका सर्वस्व समाप्त कर देता है एक पल क्षण में। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।